बच्चों, let's take the question. The question says the volume of air inhaled and exhaled without any force has a value of. क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछे कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर है जो हम बिना किसी प्रेशर के, बिना कुछ फोर्स लगाए अपने लंग्स के अंदर एक्सहेल कर सकते हैं और इनहेल कर सकते हैं. सो वो कितना अमाउंट ऑफ एयर होता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. और हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें टाइडल वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए. दैट इज टाइडल वॉल्यूम. अब अगर हम टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है. इट इज एक्चुअली दिस, जो क्वेश्चन के अंदर हमें स्टेटमेंट दे रखी है वो टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन ही है कि ये एयर होती है, एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड. वो एयर है जो इनहेल करी है बॉडी ने, इनटेक करा है उसका, और एक्सहेल करती है बॉडी विदाउट एनी प्रेशर, बिना किसी प्रेशर के, विदाउट कोई फोर्स लगाए बॉडी इस अमाउंट ऑफ एयर को अपने अंदर एंट्री ले सकती है और उसको एक्सपायर आउट कर सकती है. तो इसकी वॉल्यूम कितनी होती है टाइडल वॉल्यूम की, ये होती है हमारी 500 ml, राइट. 500 ml होती है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नो, मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं, 0.5 लीटर भी कह सकते हैं. बिकॉज क्वेश्चन के अंदर जितने भी हमारे ऑप्शन है सारे के सारे लीटर के अंदर वैल्यूज है. सो 0.5 लीटर होती है ये. किसके केस के अंदर एयर है ये, इन एन एवरेज मैन, इन एन एवरेज अडल्ट मैन, करेक्ट. अडल्ट ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर एग्जैक्टली 0.5 लीटर ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्रेजेंट होती है. सो अवर करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 0.5 लीटर. हम बाकी भी टाइडल वॉल्यूम के अलावा और भी क्या होती है, लंग के अंदर वॉल्यूम्स प्रेजेंट होती है. लंग की क्या होती है, और डिफरेंट वॉल्यूम्स होती है, वॉल्यूम्स भी होती है और कैपेसिटीज भी होती है, एंड कैपेसिटीज. तो अब हम उनको भी समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट और कौन कौन से टाइप की होती है. सो टाइडल वॉल्यूम को तो हमने समझ लिया. तो सबसे सिंपल है, जो इजिली बॉडी इनहेल कर रही है और एक्सहेल कर रही है विदाउट एनी फोर्स, वो कितनी होती है, 500 ml होती है. तो हमने समझ लिया था टाइडल वॉल्यूम. नेक्स्ट समझते हैं. तो फर्स्ट होती है उसके बाद हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV. IRV की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, वो एयर है, एयर है जो फोर्सफुली हम एक्सपायर कर रहे हैं. कौन सी एयर है, फोर्सफुली एक्सपायर, कि जितनी ज्यादा फोर्स लगाकर, हम मैक्सिमम फोर्स लगा के जितनी अमाउंट ऑफ एयर को हम इंस्पायर कर सकते हैं, एक्सपायर नहीं, इंस्पायर कर सकते हैं, इनटेक ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं IRV. एंड दिस इज अराउंड 3100 ml, 3100 ml होती है. इसके बाद अनदर वॉल्यूम इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे हम कहते हैं ERV. ये एयर क्या होती है, ये वो एयर है जो को हम एक्सपायर कर रहे हैं फोर्सफुली. इट इज फोर्सफुली एक्सपायर्ड एयर, फोर्सफुली एक्सपायर. अगर हम इसकी बात करें तो ये कितनी होती है मेजरमेंट के अंदर, इट इज अराउंड 1200 ml. कितनी होती है ये, 1200 ml के अराउंड होती है. नेक्स्ट आवर इज रेजिडुअल वॉल्यूम, RV. अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो रहेगी ही रहेगी लंग के अंदर, क्या कहेगी, हमेशा प्रेजेंट होगी. दैट इज अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर जो क्या रहेगी, हमेशा रहेगी, रिमेन्स इन लंग. चाहे हम जितनी मर्जी फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर ले, फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर ले, ये एयर क्या रहेगी, लंग के अंदर हमेशा रहेगी, ये कहीं नहीं जाने वाली है. और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इट इज ऑल्सो अराउंड 1200 ml. इसकी वॉल्यूम कितनी है, 1200 ml. अब कुछ लंग वॉल्यूम तो अब हमने पढ़ ली. अब हम अगर कैपेसिटीज की बात करें तो कुछ कैपेसिटीज भी होती है, कैपेसिटीज. सो फर्स्ट होती है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी. क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी, लंग की टोटल कैपेसिटी है. वर्ड ही हमें बता रहे कि जितनी टोटल अमाउंट ऑफ एयर लंग क्या कर सकता है, इनटेक कर सकता है. तो ये क्या है, टोटल इंस्पायर्ड एयर, जितनी ज्यादा वो सब कुछ इंक्लूड करके होती है इंस्पायर्ड एयर. तो इसके अंदर सब कुछ एडिशन हो जाता है, तो सब कुछ दैट इज IRV भी होगा, ERV भी होगा, RV भी होगा, सब कुछ का एडिशन है. एंड इट इज अराउंड TV भी होता है इसके अंदर, टाइडल वॉल्यूम. एंड इट इज अराउंड 6000 ml. कितनी होती है, 6000 ml. ये सब कुछ ml के अंदर है, अभी इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है. इसके बाद होती है VC, दैट इज वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी है VC. अगर हम VC की बात करें तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन. क्या है,
अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट है, सॉरी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है जिसको हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपायर कर रहे हैं। एक्सपायर कब कर रहे हैं, एक्सपायर आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेटरी इफेक्ट, कि जब हम पूरी ताकत से हम क्या करें, फोर्सफुली इंस्पायरेशन करने के बाद, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सपायर कर रहे हैं, हम बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, एंड इट इज अराउंड 4800 ml, इतनी होती है क्या इसकी कैपेसिटी। अनदर इज आईसी, आईसी क्या है हमारा, आईसी इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, क्या होती है ये, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये कितनी होती है मेजर के अंदर, दैट इज अराउंड 3600 ml, 3600 ml होती है। और ये क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है, मैक्स एयर है अपने आप में, और ये कब हो रही है, ये इसका क्या होता है, इसको हम करते हैं इंस्पायर, क्या कर रहे हैं हम, इसको इंस्पायर कर रहे हैं। मगर इसके अंदर क्या पॉइंट को हमें देखना है कि ये नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आ रही है, यहाँ पे फोर्सफुल नहीं है, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम जितनी अमाउंट ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेशन, राइट। और इसकी अमाउंट हमने देख ली थी 3600 ml होती है। लास्ट बस अब हमारी बची है दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, क्या है, दैट इज FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये होती है अपने आप में 2400 ml, राइट, 2400 ml है। और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ लंग रिमेनिंग इन लंग, ये क्या रहती है कि वो वॉल्यूम है जो लंग के अंदर प्रेजेंट ही रहेगी, ये कहीं नहीं जाने वाली। FRC, अगर हम FRC की बात करें तो ये हमेशा लंग के अंदर प्रेजेंट रहेगी टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ, दैट मीन्स वॉल्यूम, अगर हम इसकी डिफाइन लिखना चाहें FRC की, FRC क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग, लंग के अंदर ही रहेगी, रिमेनिंग, रिमेन्स इन लंग, लंग्स आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेशन, आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेशन, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर लंग के अंदर प्रेजेंट रहेगी उसे हम कहते हैं FRC। तो अब हमें क्या हो गया, हमें सबकी अमाउंट पता चल गई, और ये कितनी है 2400 ml है। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन, सब हमें सबके बारे में पता चल गया, और हमारा करेक्ट आंसर तो हमें पहले ही पता था, दैट इज 0.5 ml। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।